हाय दोस्तों, सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी राइजिंग इन इंडिया फ्री पर। दोस्तों, वीडियो के थंबनेल को ही देख के आपने पता कर लिया होगा कि मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आया हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जनवरी माह के हिंदी करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। 140 प्लस हिंदी करंट अफेयर जो काफ़ी उपयोगी हैं सभी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, 140 प्लस वन लाइनर एंड कंप्लीट जनवरी मंथली करंट अफेयर्स। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की वो है गुजरात। हाल ही में जिस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया, कजाकिस्तान। किसने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर DFC के 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मदार खंड का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि ने सभा का स्पीकर नियुक्त किया है? नैन्सी पेलोसी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में जिसे नियुक्त किया है? अरुण कुमार गोस्वामी। हाल ही में जिसने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक मानवाधिकार का पदभार संभाला है? मेजर जनरल गौतम चौहान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का जितने साल का कार्यकाल? 4 जनवरी 2021 से शुरू हो गया, 2 साल। हेमा कोहली ने जिस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है? तेलंगाना। प्रवासी भारतीय दिवस जिस दिन मनाया जाता है? 9 जनवरी। जिस दिन राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में देश के पहले फायर पार्क का उद्घाटन ऑनलाइन लोकार्पण किया? उड़ीसा। कोरोना महामारी के बीच दक्षिण कोरिया और जिस देश ने संयुक्त रूप से वायुसेना अभ्यास किया? अमेरिका। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? एलन मास्क। केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट में जितनी जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? 8। हाल ही में जिस मशहूर फैशन डिजाइनर ने तमिलनाडु के कोटम्बर में निधन हो गया? सत्यपाल। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-2021 में GDP का विकास दर जितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 7.7%। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है वह तमिल भाषा और संस्कृत की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी? दिल्ली। विश्व ब्रेल दिवस जिस दिन मनाया जाता है? 4 जनवरी। वियतनाम ने हाल ही में अपने आकर्षण कीमतों के कारण जिस देश से खाद्यान्न विशेषकर चावल खरीदना शुरू किया है? भारत। जिसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 जनवरी को कोची मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिस राज्य के पौंग बांध में रहस्यमय परिस्थितियों में 1700 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई? हिमाचल प्रदेश। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ AICF के अध्यक्ष जो बन गए? डॉक्टर संजय कपूर। वह खिलाड़ी जो टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए 7000 रन बनाने वाला तीसरा खिलाड़ी बन गया है? केन विलियमसन। जिस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? राजस्थान। वह देश जिसने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया? अमेरिका। जिस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया? नरेंद्र सिंह तोमर। वह देश जिसने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बड़ा बेड़ा तैनात किया है? चीन। जिस राज्य सरकार ने किसानों की आय को 2 गुना करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश। हाल ही में जिस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? ऑस्ट्रेलिया। जिस देश ने प्रतिष्ठित गायक मैरी मार्टसन का 78 वर्ष में निधन हो गया है? इंग्लैंड। रेल मंत्रालय ने हाल ही में जिनके लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है? खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट। एशियाई विकास बैंक ADB ने जिस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में जिस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल ARPS का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है? शिलोंग। भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त जिसे नियुक्त किया गया है? अलेक्जेंडर एलिस।
जिस राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022-23 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी, मध्य प्रदेश। हाल ही में जिस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन करना शुरू किया, ईरान। हाल ही में जिसने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक मानवाधिकार का पदभार संभाला है, मेजर जनरल गौतम चौहान। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप देखते हुए आपदा घोषित कर दिया है, केरल। कोरोना वायरस संकट के कारण ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने इस माह का जिस देश का दौरा टल गया है, भारत। द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में सबसे ज़्यादा दान किया है जिस व्यक्ति ने, जेफ बेजोस। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में जिस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी की है, जोजेफ बिकॉन। जिस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को 21-13 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है, जापान। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद जो राज्य तीसरा बन गया, तेलंगाना। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में जिस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है, महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक। अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिसे CIA का निदेशक नियुक्त किया है, विलियम बर्न्स। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में जितनी प्रतिशत महिलाएं, 10.3%। भारत सरकार ने जिस देश में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया, पुर्तगाल। जिस देश ने चीन के जिजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगाया, अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में जिस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है, क्यूबा। भारतीय सेना दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 15 जनवरी। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर जो रहा है, मॉस्को। गुजरात सरकार ने जिस नई पर्यटन नीति को लागू करने की घोषणा की है, नई पर्यटन नीति। एयर इंडिया जिस तारीख को भारत बायोटेक हैदराबाद से दिल्ली को वैक्सीन की पहली खेप लेकर आया था, 13 जनवरी 2021। भारत की नई विदेश व्यापार नीति जिस तारीख को लागू होगी, 1 अप्रैल 2021। 16 जनवरी से भारत में कोविड-19 वैक्सीन का जो फेज चरण शुरू होगा, प्रथम चरण। यूट्यूब ने वीडियो अपलोड करने के जिस राष्ट्रपति का अकाउंट 1 सप्ताह के बंद कर दिया है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार जिस देश में बनाया जा रहा है, स्विट्जरलैंड। भारत का जो राज्य वर्ष 2023 में हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा, उड़ीसा। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 भारत के जिन शहरों में आयोजित किया जाएगा, भुवनेश्वर और राउरकेला। भारत के जिस राज्य में मौजूदा शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया गया है, उड़ीसा। भारत की गणतंत्र परेड में 2021 में जिस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी, बांग्लादेश। नए अमेरिकन राष्ट्रपति जो बिडेन जिस तारीख को अपना कार्यभार संभालेंगे, 20 जनवरी 2021। भारत और चीन के बीच गलवान वैली झड़प जिस तारीख को हुई थी, 15 जून 2021। भारत के 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जिस देश को कंट्री इन फोकस चुना गया है, बांग्लादेश। कारगिल लद्दाख में आयोजित खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट में खेलने वाली कुल टीमें 13। खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट में खेलने वाली महिला और पुरुष टीमें क्रमशः हैं, 2 महिला 11 पुरुष। भारत ने जिस राज्य में बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया, गोवा। दुर्लभ धातु वैनेडियम जिस भारतीय राज्य में पाया गया, अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के 28वें महानिदेशक के रूप में जिसे नियुक्त किया है, सुबोध कुमार जायसवाल। वह भारतीय बल्लेबाज जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया, रोहित शर्मा। जिस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह 1 का उड़ान परीक्षण पूरा किया, पाकिस्तान। पूर्व कप्तान
भारतीय कप्तान MS धोनी इंस्टाग्राम पर जिस क्रिकेटर के बाद 3 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए विराट कोहली। भारत ने गणतंत्र दिवस पर जिस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आने का न्योता दिया था सूरीनाम। अमेरिका ने जिस देश के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया ताइवान। विश्व हिंदी दिवस जिस दिन मनाया जाता है 10 जनवरी। गुजरात के 4 बार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के जिस दिग्गज नेता का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया माधव सिंह सोलंकी। श्रीलंका ने जिस 29 वर्षीय बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया शेहान जयसूर्या। दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात प्रबंधन परिषद TEPC ने जिसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया संदीप अग्रवाल। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जिस अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया दुष्यंत दवे। प्रधानमंत्री ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को देश से विभिन्न भागों से जोड़ने वाली जितनी रेलगाड़ियां रवाना की हैं 8। जिस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने G7 के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है ब्रिटेन। पद्म विभूषण से सम्मानित जिस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया गुलाम मुस्तफ़ा खां। अमेरिका की भावी प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निदेशक जिसे नियुक्त किया है माला अडिगा। जिस देश ने के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले और सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल वेन रूनी ने खेल से संन्यास ले लिया इंग्लैंड। जिस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया सौरभ चौधरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और जिस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र को मंजूरी दे दी है उज्बेकिस्तान। केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में जितने मेगावाट के रेलवे पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है 850। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान जिसको प्राप्त हुआ भारत। जिस देश ने नई हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन के लिए प्रोटोटाइप का नामकरण किया चीन। जिस देश ने के वर्तमान राष्ट्रपति यावेरी मुसेवेनी का 2021 के देश में राष्ट्रपति चुनाव के विजेता के रूप में घोषित किया युगांडा। हाल ही में श्रीलंका के जिस क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास लिया लसित मलिंगा। हाल ही में जिस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोपियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया चीन। जिस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल। IPL टीम राजस्थान रॉयल्स ने जिस खिलाड़ी को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया संजू सैमसन। वह फुटबॉलर जिसने 760 गोल दागकर जोजेफ बिकॉन को पीछे छोड़ते हुए फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल किया क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य दिवसों की मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है उत्तराखंड। वह राज्य सरकार जिसने बागवानी विकास निगम की घोषणा की गुजरात। जिस ट्रेन का नाम बदल कर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है हावड़ा कालका मेल। जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत जिसे नियुक्त किया गया है जयंत खोबरगडे। जिस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली में एंड्रूजगंज में एक सड़क का निर्माण किया जाएगा सुशांत सिंह राजपूत। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को जिस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है पराक्रम दिवस। फिलिस्तीन ने जितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार किया 14 साल। भारतीय रेलवे ने नेता सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती से पहले जिस मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने का फैसला किया हावड़ा कालका मेल। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। खेलों और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू को अस्थायी तौर पर जिस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया आयुष मंत्रालय। गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल कर यह रख दिया है कमलम फ्रूट। भारत ने सबसे पहले जिस पड़ोसी देश को 1.5 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार किए हैं भूटान। जिस राज्य के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री
माता प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया, अरुणाचल प्रदेश। गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली महिला फाइटर बन जाएंगी भावना कांत। जिस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन आईएएस योजना का उद्घाटन किया है, केरल। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की टीम ने भारतीय मूल की, जिसको व्हाइट हाउस में नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का डेप्टी डायरेक्टर नियुक्त किया है, समीरा फाजली। आधार कैंसर संस्थान की जिस अध्यक्षता का 19 जनवरी 2021 को 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, डॉक्टर वी शांता। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस ट्रस्ट का नया अध्यक्ष बनाया गया है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट। जिस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी है, ब्रिटेन। फ्रांस के तेल ऊर्जा समूह टोटल ने अडानी एनर्जी के जितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने हेतु 2.5 अरब डॉलर का समझौता किया, 20%। भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को जितने हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है, 2। हाल ही में जिस देश ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार किया, अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मारण दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 27 जनवरी। मराठी के जाने माने उपन्यासकार नामदेव चंद्रभान कांबले को साहित्य में उनके योगदान के लिए जिस पुरस्कार से सम्मानित किया है, पद्मश्री से। हाल ही में केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम को निर्माण को सुचारू बनाने के लिए जिस राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल की शुरुआत की है, श्रम शक्ति। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है, महाराष्ट्र। सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष के पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को जिस तारीख से लागू करने की घोषणा की, 1 अप्रैल 2020। हाल ही में पुर्तगाल के आम चुनाव में जो जीत कर दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बन गए हैं, मार्केलो रेबेलो डी सूजा। जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को जिस स्थान पर रखा गया, 7वें। मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत जिसे नियुक्त किया गया, अजीत विनायक गुप्ते। वह देश जिसने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की है, भारत। कोरोना वायरस महामारी से निपटने में आलोचना के चलते जिस देश के प्रधानमंत्री गुइसेप कोंटे ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया, इटली। वह देश जिसने हाल ही में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता एवं ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया, भारत। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने कजाकिस्तान में जिस आईएसएफ अधिकारी को भारतीय राजदूत नियुक्त किया है, सुदर्शनी त्रिपाठी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में जिस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है, उत्तर प्रदेश। हाल ही में जिस देश ने अपने बासमती चावल के भौगोलिक संकेतक जीआई पहचान प्राप्त किया है, पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जिस दिन मनाया जाता है, 24 जनवरी। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने जिस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है, तारक शाह। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर जितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया, 11.5%। जापान के जिस पूर्व मुख्यमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, शिंजो आबे। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस पीवी संजय कुमार को जिस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, मणिपुर हाई कोर्ट। हाल ही में भारतीय फुटबॉलर टीम के जिस पूर्व गोलकीपर का 44 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, प्रशांत डोरा। केंद्र सरकार ने हाल ही में जिस पूर्व न्यायाधीश को जेड+ की सुरक्षा प्रदान की है, पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई। वह देश जिसने यूएई की मंजूरी के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया, इजराइल। जिस देश ने 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया, उत्तर प्रदेश। जिसने हाल ही में एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल श्रम शक्ति लॉन्च किया, अर्जुन मुंडा। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए जितने बच्चों को चयनित किया गया है, 32। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना
को लॉन्च किया मध्य प्रदेश। इंडियन प्रीमियर लीग IPL की फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के जिस दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया, कुमार संगकारा। राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में हर साल किस दिन मनाया जाता है? 24 जनवरी। तो दोस्तों ये थे हमारे जनवरी मंथ के हिंदी करंट अफेयर्स वन लाइनर 145। तो दोस्तों यहाँ पे समाप्त होते हैं। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए थैंक यू आप लोगों को। दोस्तों अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।